नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द मेकर्स अकेडमी में। मैं सुखदेव शर्मा आपका स्वागत करता हूं द मेकर्स अकेडमी की तरफ से। नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो राम राम। सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से द मेकर्स अकेडमी में। हमारे हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट है सीईटी के लिए, तो उसका ये अगला क्वेश्चन, अगली सीरीज का अगला पार्ट है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। शेख चिल्ली का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? ठीक है, हिसार, नारनौल, थानेसर या सिरसा। तो शेख चिल्ली का मकबरा पूछा गया है, ये हमारे थानेसर में स्थित है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? आपको पता है कि बलवन जब राजा नहीं था तो जो हमारे मेवात के बंदे हैं उन्होंने इन पर बहुत ज़्यादा आक्रमण किया था। ठीक है, कभी तो इसकी जो पैदल सैनिक है इनको मारते थे, कभी इनके जो पशु है उनको खोस लेते थे। ठीक है, तो मतलब बलवन इनसे पूरा तंग आ गया था। तो बलवन ने 1265 में ठानी थी कि वो मेवों की शक्तियों को नष्ट कर देंगे। तो बलवन ने सबसे पहले क्या किया कि जो मेवात में जंगल थे उनको नष्ट करा दिया, क्योंकि अगर बलवन उनको ये पीछे भागता तो वो जंगल में जाके छुप जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जंगल कटवा दिया, फिर इनको एक एक को पकड़ कर उनको मारा था बलवन की सेना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? जो हमारी शिवालिक की पहाड़ी है पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा में, वहाँ से नदी पूछे कौन कौन सी निकलती है। घग्गर है, मारकंडा है, टांगरी और सभी है। तो सभी नदियाँ हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? आपको पता है गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई है? ओखला से। ठीक है, तो ये एक तो गुड़गांव में करती है सिंचाई, दूसरा पूछा है कहाँ करती है। पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, कैथल। तो ये फरीदाबाद में करती है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के पास ये दोनों नगर लगते हैं, तो दोनों शहरों में इनके द्वारा जो गुड़गांव नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो लगभग सभी को पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक था और इसने निम्न शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन है कैथल, हिसार, फरीदाबाद और सिरसा। तो इसने हिसार की स्थापना की थी। ठीक है, 1354 ईस्वी में इसने हिसार शहर की स्थापना की थी। ठीक है, फतेहाबाद की स्थापना की थी फतेह अपने पुत्र के नाम पर। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? क्वेश्चन 2-3 बन गए। पहले तो प्रसिद्ध लेखक पूछ ले, पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ से है? तो कहाँ से है? भिवानी से। और इन्होंने हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था संवाहक, संदेश, निवारण या वाणी। तो उसका नाम था संदेश पत्र। ठीक है, संदेश था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? ठीक है, फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद, भिवानी व यमुनानगर। तो फरीदाबाद व हिसार में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसमें कई बार कुरुक्षेत्र भी दिया, उत्तर करनाल भी, क्योंकि वहाँ भी विशेष पर्यावरण न्यायालय की 1-2 बार बैठक हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए वो कई बार ऑप्शन में आ जाए, लेकिन ये दोनों ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो साथियों, जिसने द मेकर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। अपने जितने भी साथी हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चन है आपके लिए चलाई गई है ये। ठीक है, और ऐसे वैसे नहीं है भी कोई भी पढ़ा रहा है आपको भी कुछ देख के पढ़ा जाता है, ताकि आपका भी सिलेक्शन है बढ़िया तरीका हो उसके। ठीक है, क्योंकि HSSC है, अब कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आपको आगे ले जा सकता है। ठीक है, गधा नहीं बनना हमें मतलब हार्ड वर्क तो गधा ही करता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिला सिरसा में स्थित एलनाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था? अलीसाबाद, चावीपुर, कालिसाबाद, खड़ियल। तो किस नाम से जाना जाता था?
खड़ियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? हरियाणा पूछा गया कि किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है। तित्रम, कुरुक्षेत्र, ओड्डा, सिरसा, देवराड़ा, भिवानी, उपरोक्त सभी में। तो इन सभी में नवोदय विद्यालय स्थापित हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? पूछा गया है कि जो पशु रोग निदान प्रयोगशाला है वो भिवानी में। क्वेश्चन 2-3 बने हैं। अभी पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ है? भिवानी में है। और इसकी स्थापना पूछी गई 1978 में, 1980 में, 1983 या 1990 में। तो 1978 में की गई थी। ठीक है, और अभी भिवानी में पीछे ही फरवरी में जो पशु मेला भी लगा है, ठीक है, उसमें एक घोड़े की बोली थी 1,40,40,00,000 रुपये, सबसे महंगा घोड़ा। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ज्योतिसर सरोवर है, जो ज्योतिसर तीर्थ बोलते हैं, उसके साथ बात आपको बताया कृष्ण अर्जुन का रथ भी है तथा शंकराचार्य मंदिर का निर्माण भी। तो पूछा है किसने करवाया था ये। ठीक है, शंकराचार्य मंदिर भी है वहाँ पर, कृष्ण अर्जुन का रथ भी है, और पुराना वो वृक्ष भी है वहाँ पे जिसके नीचे कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दिया था? संदेश दिया था। ठीक है, गीता का। तो ऑप्शन है, महाराजा दरभंगा ने, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने, कश्मीर के राजा ने, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। तो कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला, हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? हिसार व झांसी का सेना नायक था, उसने झांसी के दुर्ग जीता। तो कौन था वो? ऑप्शन ए सनखा, जाटवा, हेमचंद्र या अनंगपाल। तो कौन था? जाटवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? पहली बात तो ऐसे पूछ ले कि श्री विशंबरनाथ कौशिक कौन थे? तो प्रसिद्ध कहानीकार थे। ठीक है, हरियाणा के हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार। उनका जन्म पूछा अम्बाड़ा छावनी में, सिरसा में, पंचकुला में, रोहतक में। तो अम्बाड़ा छावनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? जो हरियाणा कलर का पेपर हुआ था HSSC का 2019 में, उसमें इन पार्कों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल पार्क ये कहाँ है? भिवानी, रोहतक, पानीपत या यमुनानगर। तो ये यमुनानगर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? भी जो 12वीं शताब्दी थी उसमें एक शासक था, चौहान शासक। ठीक है, उसने तोमरों पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित कर दिया था, जो तोमर थे। तो विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज द्वितीय, अर्णव राजा या पृथ्वीराज चौहान। तो अर्णव राजा थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में तोमरों पर आक्रमण किया था। ठीक है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी। तो उत्तर पश्चिम पूर्वी में है वो, उत्तर पूर्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये तो होगी यमुना। ठीक है, एक यहाँ से निकली इसकी नहर पूर्वी, यहाँ से निकली है पश्चिमी। पूर्वी तो गई यूपी में, ठीक है, पश्चिमी आ गई हरियाणा में। तो पूछा हरियाणा कौन कौन से जिलों को सिंचित करती है? ये करनाल, सोनीपत, रोहतक सभी जिले। तो ये सभी जिलों को सिंचित करती है। ठीक है, प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है? नगर पूछे गए हैं 154, 100, 109, 110। तो 154 प्रदेशों की संख्या है। 1-2 ऊपर नीचे हो गए हैं, तो अभी फैक्चुअल डाटा नहीं आया, अगर आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो अभी तक 154 बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी हरियाणा जी की क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ बहुत मुश्किल से बनाई जाती है
और मुश्किल से पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप एक दो बंदे के पास शेयर भी कर दें ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि CET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। CET में 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हरियाणा जीके के, ठीक है। हरियाणा जीके 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज़ कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। आपको ये बढ़िया डाटा दिया जा रहा है हमारी तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।